तो परिक्रमा मार्ग में अब खप्पर माल से आगे भमणा गांव आता है। तो भमणा गांव के लिए हम रवाना हो रहे हैं और परिक्रमा की ये जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सुल्पानी झाड़ी है जो हमें सिखाती है एकांत, शांत और धैर्य, जिससे परिक्रमा वासियों के साथ एकता में जुड़े हुए। तो एकता में ही शक्ति है, आनंद है और परम शांति का एहसास भी एकता में ही है। साथ चलने में, साथ खाने में, साथ हरने फरने में ये सुल्पानी झाड़ी यहीं सिखाती है। तो सुल्पानी झाड़ी हम भमणा गांव की ओर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सुंदर व्यू, पहाड़ के ऊपर पहाड़ और पहाड़ के पास और पहाड़ और पहाड़ और पहाड़, सिर्फ पहाड़ी पहाड़, आजू बाजू ऊपर नीचे सब पहाड़ी पहाड़। ऐसे ऐसे पहाड़ के व्यू जो देखने को भी अपने जीवन में शायद कभी हो। तो इतने सुंदर सुंदर व्यू ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई से आप देख रहे हैं जो हमें नीचे उतरना है। ऐसे रास्तों से जैसे सांप चलता है, ऐसे धैर्य रखने से ही होता है। क्योंकि ये भमणा गांव यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है खप्पर माल की पहाड़ी से भमणा गांव 16 किलोमीटर दूर है। तो सुबह सुबह ही हमने ये तय किया है और यहाँ रुके थे और हमने एकादशी जो है खप्पर माल में ही बिताई है, आश्रम में ही बिताई है। और एकादशी के बाद 12 को हम निकल चुके हैं भमणा गांव की ओर। तो ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य और ऐसे ऐसे रास्तों से हम, ऐसे ऐसे पहाड़ियों के बीच से हम जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है सभी परिक्रमा वासियों के साथ जाना, बहुत ही आनंददायक लग रहा है और ये सफ़र हमेशा हमारी ज़िंदगी में यादगार रहेगा। नर्मदे हार प्रभु जी, नर्मदे हार। चलिए चलिए चलिए, आप मिल गए ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नर्मदे हार प्रभु। पीछे अरे बाप रे, हम वहीं थे, आश्रम में ही थे, दूसरे कमरे में रुके। हाँ वहीं पे मिले ना। हाँ लखन की आश्रम में जाने का टाइम। हाँ कुली में। तो ये वही महात्मा थे जो हमने इनसे बात की थी, उनका जो अनुभव है वो लिया था। ये वही महात्मा जो परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हमको मिले हैं। तो ऐसे ही परिक्रमावासी जो है वो अपना जीवन जो है परिक्रमा मार्ग में संतुष्टि के साथ निकल पड़ते हैं। एक जोश होता है, एक आनंद होता है और एक शांति मिलती है परिक्रमा मार्ग में। तो ऐसे ऐसे जंगलों में ऐसे पसार होना पड़ता है, ऐसी ऐसी झाड़ियाँ आती है और ये सुल्पानी झाड़ी इसीलिए कहा जाता है जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। यहाँ सिर्फ चलना है और रुकना नहीं। आश्रम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर चलना पड़ेगा। सुल्पानी झाड़ी है ये। इतनी ऊंचाई पर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोई कुछ नहीं, सिर्फ परिक्रमा वासियों के साथ वो स्थानिक लोग बस रहते हैं वहीं।
तो नीचे का ये दृश्य देखिए जहाँ से हम नीचे उतरेंगे। ये नीचे की ढलान की तरफ है, ये बमणा गांव की जाने का रास्ता है और खप्पर माल से उतरने का रास्ता है। तो नीचे से होकर हमें जाना पड़ेगा और आएगा हमारा अगला मुकाम। कैसे कैसे रास्ते से जैसे सांप चलता है ऐसे ही रास्ते बनाए गए हैं नीचे उतरने के लिए। ये ढलान है, ऊपर लंबा है। कम से कम खप्पर माल से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तभी बमणा गांव आएगा। और बमणा गांव में ही भोजन है दोपहर का समय का। तो ऐसे ऐसे रास्तों से हमें आगे बढ़ना है जो आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यू ऊपर से इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं जैसे कि मन कहीं ठहर जाए और ऐसे व्यू को कैच कर ले हमारे कैमरे में। तो सुलपानी झाड़ी, सुलपानी जंगल जो है यहीं है। बस चलना ही चलना है, पहाड़ों में ही पहाड़, उसमें भी पहाड़ और पहाड़, और चलना ही जिंदगी है सुलपानी झाड़ी में। रुक गए परेशानी ही परेशानी, पर चलना तो पानी की तरफ बहते रहना है। आनंद का सफ़र तभी महसूस होगा जब आप चल पाओगे। ये सुलपानी झाड़ी है, नर्मदे हर जिंदगी भर। तो ऐसे ऐसे रास्ते आप देख रहे हैं कैमरे में, इतने सुंदर लग रहे हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ देखना एक अलग ही व्यू लग रहा है हमें। और हमें ये अपने जीवन में अपनी आँखों में ये कैच किया है, कैमरे में कैच किया है। तो इस चैनल में बड़ी ही मेहनत की है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपका ये प्यार बढ़ता रहे। और मेरा अध्यात्म ओम चैनल आपको सुलपानी झाड़ी की ओर इतनी सुंदर सुंदर व्यू के साथ दर्शन कराएगा। कई झरने हैं और इस झरने में से एक झरना हमने कैच भी किया है। तो आगे जा रहे हैं परिक्रमावासी। तो ऐसे ऐसे सुंदर व्यू देखने को मिलता है। पुल भी कहीं बने हैं छोटे मोटे, जो रास्ता जो है सड़क मार्ग ये है। अब सड़क ही सड़क मिलेगी। कच्चा रास्ता जो पर्वत के ऊपर मिलता था शायद कहीं मिले। तो हम अब ये सुलपानी झाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जो अहम हिस्सा जो है वो है बमणा गांव, खप्पर माल और धड़गांव जैसे गांव इतने बड़े बड़े हैं जिसे चलना ही चलना है। खेत नहीं दिखाई देंगे यहाँ पे, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़। सुलपानी जंगल इसी को कहते हैं ये यहाँ पे। और इसीलिए शांत और एकांत और जप करने की उत्तम जगह है ये सुलपानी झाड़ी। यहाँ जप, पर्वतों पे जप किया हुआ अनेक गुना फल देता है, जो कि आपके जीवन में ये जानकारी ज़रूर होगी। पर हाँ, मेरा अध्यात्म ओम चैनल ज़रूर आपको बताएगा कि पहाड़ पे जीवन बहुत सुंदर होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कालशाना है। कालीशाना? हाँ, कालशा जी जी। कालशा पावरा। और इतनी ऊंची पहाड़ से चलते हुए ये महाराज जी ने पानी के लिए पूछा है। इनका नर्मदे हर करेंगे, धन्यवाद करेंगे और प्रणाम करके इनका अभिवादन करेंगे। नर्मदे हर। क्या करते हैं बाबा जी? जी जी प्रभु जी। हाँ। और प्रभु जी जो है, महाराज जी जो है वो चाय भी पिलाते हैं परिक्रमावासियों को, सेवा ही देते हैं। चाय पिलाते, ये खाना वो खिलाते। चाय भी पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। बहुत बड़ी उम्दा सेवा है। इनका प्रणाम करके इनका अभिवादन जरूर करेंगे।
तो चाय पिलाई, नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं। ऐसे ही बीच में जो सद्धर जो है, जो अच्छे स्वभाव के जो है, वो परिक्रमा वासियों को सेवा के रूप में उन्हें कुछ खिला देते हैं, चाय नाश्ता वगैरह। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो है पानी पिला देते हैं, जो उनका प्यारा स्वभाव है। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा बात है, सेवा ही परम धर्म है। सेवा जो मिलती रहती है तो परिक्रमा मार्ग बहुत ही सुंदर लग रहा था है और आनंदमय लग रहा था है। तो ऐसे ऐसे व्यू जो है आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नदी, जहाँ से पानी का बहाव इतना सुंदर होगा, चारों तरफ से पानी जो बारिश में होता होगा तो ये नाला के रूप में बहता होगा पानी, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो आप देख रहे हैं वो नाला है, चारों ओर पहाड़ से जो पानी जो बहता है बारिश का, वही दृश्य था। तो ऐसे ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे जाने कितनी बारिश होती होगी सोचिए। और ये पहाड़ जो है धंसने वाले पहाड़ नहीं है, बहुत ही सुंदर पहाड़ है। ऊपर पत्थर ही पत्थर है, ऐसे सीने जो एकदम जो कहते हैं न कि ये पत्थर ही है, जो टूटने वाला नहीं, जो धंसने वाला नहीं। ऐसे ऐसे पहाड़ यहाँ पे है। तो आप ये जहाँ ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, जहाँ खेत भी है और अपने जीवन जो है जी रहे हैं। यहाँ सूल पानी झाड़ी में, यानी कि जंगल में, जहाँ कोई नहीं होता, दूर दूर तक कोई नहीं होता, अपने ही होते हैं, वो भी दूर दूर होते हैं। ऐसे ऐसे दूर दूर आते हुए लोग आप देख रहे हैं। और ये सूल पानी झाड़ी हम पसार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के घर को देखते हो, जहाँ से पानी है मिल जाता है, कुछ सेवाएं भी मिल जाती है। तो यहाँ सुंदर इन लोगों का जीवन है, जो यहाँ डले हुए हैं सूल पानी झाड़ी में। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी परिक्रमा मार्ग में भमणा गांव की ओर। ये वही दृश्य है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष जो का तो नज़ारा है, कुछ देखने को मिल जाता है। तो ऊंचाई पर भी रहते हैं, तभी वहाँ से भी जो नीचे के ढलान जो है, खाई जो है वो लगती है। तो ऐसे भी हमने कैच किए हैं, खाई को भी दिखाया है। और पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है, कुदरत ने ऐसी पेंटिंग किया हुआ है, ऐसी कलाकृति है यहाँ की, ऐसी ऐसी रचनाएं हैं कुदरत की जो अजीब है और एकदम प्राकृतिक है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर से अब सभी के स्वभाव बन गए हैं, रास्ता भी सही दिखाते हैं और पानी सेवाएं भी यहाँ पे मिल जाती है सूल पानी झाड़ी में। आश्रम तो है ही, पर कुछ ना कुछ घर पे भी कहीं ना कहीं सुविधाएं दे रहे हैं लोग। बहुत ही अच्छे स्वभाव के भी है स्वभाव यहाँ पे। सूल पानी झाड़ी बहुत ही आसान है अब जीना। आप देख रहे हैं भमणा गांव अब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और हमारा आश्रम जो है अब दूर नहीं, हम चलते रहना है सूल पानी झाड़ी। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो नर्मदे हर का नारा लगाते हैं और सभी परिक्रमा वासियों को एक बुलंद एक एहसास, एक जोश उनके रगों में भर देते हैं कि आप चलते रहो, आनंद रहो, प्रसन्न रहो। और कुछ लोग जो होते हैं परिक्रमा वाले, वो चॉकलेट भी बांटते हैं बच्चों को, तो बच्चे जो है प्रसन्न हो जाते हैं और बच्चों की प्रसन्नता में ही जीवन है, सुंदर जीवन है बन जाता है। तो आप देख रहे हैं पहाड़ों में चलते हुए लोग और सुंदर उनका जीवन जी रहे हैं। यहाँ हमें कठिनाई लग रही है, पर उन लोगों के लिए ये सब आसान है क्योंकि वहाँ वहीं पर ढले हुए हैं। तो ये परिक्रमा मार्ग दूर चलना है, अब सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर रहा है भमणा गांव और फिर आ जाएगा आश्रम।
जहाँ पे हमें दोपहर के भोजन की आस है। और वहीं पे भोजन के बाद हम आगे ही बढ़ेंगे या रुकेंगे, ये अब सभी परिक्रमा वासियों के साथ निर्णय लेंगे हम। तो आगे बिलगांव तक जाना है और बिलगांव बमना गांव से अब कितना दूर होगा जानकारी लेने के बाद ही होगा। तो आप देख रहे हैं बमना गांव की ओर का ये सुंदर सा रास्ता जो है वो देख रहे हैं। कहीं पहाड़ भी रास्ते में टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, पर चलना परिक्रमा वासियों के लिए आसान है, क्योंकि ये सुलपानी झाड़ी है और जंगल है और यहाँ रोड बनाए गए हुए हैं, तो चलना बिल्कुल ही आसान है। पर ज़्यादा चलना है, ये ज़रूरी है कि चलना ही ज़िंदगी है। नर्मदे हर ज़िंदगी भर, ऐसे ही कर कर के कह के हम निकल रहे हैं और आनंद और शांति यहाँ बहुत ही है। तो सुलपानी झाड़ी में आंबा दिखा और आंबे में मोर आए हुए हैं, जो कि अजीबोगरीब है, क्योंकि अभी पहला महीना है अभी। तो गुजरात में तो तीसरे चौथे महीने में ही आ जाता है मोर और छठे सातवें महीने में पक जाती है केरी। तो यहाँ पे बहुत जल्दी पकने वाली है क्या, ये आप लोग सोचिए और बताइए। यहाँ पे मोर लगे हुए हैं आंबा के ऊपर, केरी बहुत जल्द ही आ जाएगी। तो बमाणा अब केवल 2 किलोमीटर रहा है और ये जो भजिए की जो दुकान देखी आपने, वहाँ पे हमने भजिए खाए हैं, इतने स्वादिष्ट और इतने मज़ेदार, क्योंकि पहाड़ चढ़ने से और भी भूख लगी थी और पहाड़ उतरने से और भी भूख लगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी दुकान है जो भजिया बेचती है। तो इतना मज़ेदार भजिया लगा, क्योंकि भूख भी थी और इतना आनंद भी आया खा के, और सुबह सुबह बाल भोग भी हो गया भोजन करके, बहुत ही आनंद हुआ, भजिया मिल गया बहुत ही आनंद के साथ इन पहाड़ों में। तो नर्मदे हर यहाँ आके ज़रूर ये भजिए खाना चाहिए, बहुत ही आनंद और मज़ेदार लगते हैं और मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। तो सबको नीचे उतरते वक्त ये भजिए मिलेंगे तो खाएगा बड़े ही आनंद और तृप्ति के साथ। ब्रह्मणा गांव की ओर हम अब हम निकल रहे हैं। नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। तो हमें ये भजिए बहुत ही पसंद आए, तो हमने परिक्रमा वासियों को भी कहा और परिक्रमा वासी सभी लोग आते जाते भजिए बहुत ही सुंदर तरीके से खाते जाते हैं, क्योंकि पहाड़ उतरने में बड़ी कष्टी है और चढ़ने में भी कष्टी है, तो भूख लगती है, स्वाभाविक है, तो खाते जाते हैं। और बहुत ही सुंदर झरना आया जो हमने अपने जीवन में कैच किया और यहाँ आपको भी दिखा रहे हैं। मेरा अध्यात्म ओम चैनल सुलपानी झाड़ी का पहला ऐसा झरना जो देख रहे हैं आप, और बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो कितने सुंदर दूर दूर से पहाड़ लग रहे हैं और यहाँ का जो जीवन है उन लोगों के लिए इतना आसान बन जाता है क्योंकि यहाँ पे वो डले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं पमणा गांव का आश्रम, जो आप साफ उसका बोर्ड जो है दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ दोपहर के समय के भोजन पाएंगे इसी आशा के साथ आए हैं। और नर्मदे हर। सीताराम 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 तो हम आगे बढ़े हैं और आप देख रहे हैं हम सावन्या दिगर की ओर जाने का रास्ता है। ये वहाँ पे नर्मदा मैया दिखाई दे रही है। आप हमने कैमरे में पहले ही कैच कर लिया क्योंकि पहला दर्शन मैया का आप देख रहे हैं और इतना सुंदर दृश्य है मैया जी का, नर्मदा मैया का। और हम जा रहे हैं सावन्या दिगर। दोपहर के समय में हम भोजन पाए हैं भमणा गांव और वहाँ से दोपहर के समय के बाद ही निकल गए हैं और जाना हमारा लक्ष्य है बिलगांव। तो सावन्या दिगर होकर ही बिलगांव जाना पड़ता है। वहाँ पे सावन्या दिगर में उदय नाम की नदी बह रही है जो नर्मदा मैया में मिल रही है, संगम हो रहा है। तो उदय नदी को पार करते हुए ही हमें बिलगांव जाना पड़ेगा। तो आप रास्ता देख रहे हैं बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होकर जा रहा है और आप साफ देख रहे हैं नर्मदा मैया जी को। हम फिर से कहेंगे नर्मदे हर जिंदगी भर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपका प्यार और हमारी जो मेहनत है सफल हो और आपको जीवन में हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहे और हमें जो सब्सक्राइब जो है वो करते रहे चैनल को नई ज़िंदगी मिले। तो आप नर्मदा मैया जी को देख रहे हैं साफ साफ और इनको प्रणाम करते हम आगे बढ़ेंगे सावन्या दिगर की ओर। तो बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं उदय नदी का, जहाँ पे हमने ये नदी पार की है और सामने है बिलगांव हमारा आश्रम। बोमाना से बिलगांव 4 किलोमीटर और यही नदी के पास ही आश्रम है। तो ये नदी क्रॉस करनी ही पड़ेगी। नदी का नाम अभी नहीं पता है पर पता करके आपको बताएंगे ही। ये नदी क्रॉस करनी ही पड़ेगी तब जाके बिलगांव आता है। सुलपानी झाड़ी का बिलगांव। तो ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, हम बैठ रहे हैं नाव में सभी परिक्रमा वासियों के साथ और ये नदी है उदय नदी नदी को पार करते हुए ही बिलगांव आएगा और बिलगांव में
आश्रम है जो कि नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और यहाँ पे जो ये नदी है उसके ऊपर पुल भी बन रहा है सरकार की तरफ से। कब बनेगा पता नहीं, पर ये नदी पर पुल बनने का काम देख रहे हैं आप कैमरे में भी। तो हम जा रहे हैं उदय नदी को पार करते हुए और बिलगांव की ओर। बिलगांव से ही धड़गांव आएगा और धड़गांव से ही आगे का सफ़र होगा हमारा। तो आज का मुकाम हमारी रात्रि विश्राम बिलगांव में है और यहाँ आश्रम नदी के पार, नदी पार करते ही तुरंत आ जाता है। तो कई गाड़ियाँ भी जा रही है आगे, वो भी दृश्य आप देख रहे हैं। और हमारा बिलगांव की ओर जाने का ये रास्ता नदी पार होकर ही जाएगा, क्योंकि नदी उदय नदी है और उदय नदी को पार कर सकते हैं। तो पार करते हुए सभी परिक्रमा वासियों के साथ हम जा रहे हैं। तो पुल बन रहा है और पुल बनते ही जब भी बनेगा तब हम पुल पार करके ही अब बिलगांव की ओर जा पाएंगे। तब ये नाव जो है बंद हो जाएगी। तो अभी नाव ही सहारा है बिलगांव की ओर जाने का। अभी का समाचार यही है कि बिलगांव जाने के लिए नाव ही है पर्याप्त। जितने भी आप देखे थे बमना गांव में इस परिक्रमा वासी, वो सभी आगे बढ़े हैं बिलगांव की ओर और नाव होकर ही वो आएंगे। बमना गांव से सावनिया दिगर से नाव में बैठकर बिलगांव आएंगे वो। तो हम ही कुछ परिक्रमा वासियों के साथ जा रहे हैं और सामने देख पा रहे हैं साफ साफ जो पुल बन रहा है वो कभी ना कभी बन जाएगा। तो ये नाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से कोई भी वाहन जो है पार कर सकेगा और परिक्रमा वासियों के लिए भी सुगम बन जाएगा। ये पुल जो बन रहा है वो उदय नदी पर बन रहा है। तो ये बिलगांव का आश्रम आप देख रहे हैं और हम नदी पार करते हैं सभी परिक्रमा वासियों के साथ आ गए हैं इस आश्रम में, जो कि बोर्ड पूरा लिखा हुआ है। तो ये महात्मा जी है जो चला रहे हैं इस आश्रम को और आप बोर्ड जो है साफ साफ देख रहे हैं। बिलगांव का आश्रम उम्बरपाड़ी पाड़ा तालुका जो है, तहसील जो है धड़गांव, नर्मदा निरंजनी गोरखनाथ आश्रम। तो सभी परिक्रमा वासियों को नर्मदे हर जिंदगी भर करते हुए हम और पूरा वीडियो बनाते हुए सब परिक्रमा वासी रुके हुए हैं। रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और सुबह अपनी धड़गांव वाली यात्रा शुरू करेंगे।